साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रत्न के बारे में कुछ वीडियोस डाले थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत कुछ मैं आपको रत्न के बारे में और जानकारी देता हूँ। जैसे कि एक माणिक्य होता है जो सूर्य का नग होता है। सूर्य जिसका कमज़ोर होता है कुंडली में, अगर आपकी कुंडली ना बनी हो तो फिर आप जो है देख लीजिएगा अपने जीवन में कि हमारा सूर्य उच्च का है या नीच का है। इसकी पहचान ये है कि जैसे कि आप कोई भी रिस्की काम नहीं लेते हैं या लेने पर आप घबराते हैं, 4 बार सोचते हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि मैं यह काम करूं या ना करूं, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। या फिर आप किसी भी झूले पर झूलते हैं, जैसे कि हवाई झूला होता है और भी सर्कस में कई प्रकार के झूले होते हैं, तो उन झूलों पर आप झूलने से घबराते हैं, आपको डर लगता है, आपका दिल घबराता है, क्योंकि सूर्य का प्रतिनिधित्व आत्मा से होता है। संबंध सीधा आत्मा से होता है। सूर्य का आधिपत्य आत्मा से होता है और आत्मा दिल में विराजमान होती है, और दिल किसी का घबराता है तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, झूले वाली भी होती है और रिस्की काम भी नहीं लेता है आदमी। इसके अलावा अगर आप किसी भी टू व्हीलर में जा रहे हों, तेज़ आप गति से नहीं चला सकते हैं। जैसे बाइक हुई, स्कूटी हुई, आपको तेज़ गति से चलाने पर घबराहट होती है, आपको डर लगता है कुछ हादसा ना हो जाए। इस प्रकार की अगर आप में आदत पड़ी हुई है तो इसका मतलब आपका सूर्य नीच का है। और अगर कुंडली बनी हुई है तो आप किसी भी ज्योतिष को दिखला करके माणिक्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का माणिक्य रत्न होता है और सूर्य का प्रतिनिधित्व आत्मा से होता है। आत्मा का संबंध दिल से होता है। दिल किसी का घबराता है तो ये सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो आप माणिक्य धारण कीजिए। माणिक्य धारण कैसे करते हैं? देखिए साथियों, माणिक्य बाज़ार में बहुत ही महंगे मिलते हैं। इस प्रकार से नकली भी मिल जाते हैं माणिक्य। चूँकि ये महंगे होते हैं तो नकली आर्टिफिशियल ज़्यादा माणिक्य मार्केट में आते हैं। तो इसकी जो मुख्य पहचान होती है, आप किसी भी कांच के प्याले में उस माणिक्य को रखिएगा बीचों बीच में, और उस प्याले को सूर्य की रोशनी पे रखिएगा। जब प्याले के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो माणिक्य के ऊपर भी रोशनी पड़ेगी, जिससे कि माणिक्य जैसा कलर पूरे अंदर जो प्याली है कांच की उसका कलर हो जाएगा। अर्थात अंदर की जो परत है प्याली की वो माणिक्य के कलर जैसी दिखने लग जाए तो समझ जाइएगा कि माणिक्य असली है, वरना ये नकली है या फिर बहुत ही सस्ती क्वालिटी का है। तो ये माणिक्य की पहचान होती है। क्योंकि माणिक्य जो होता है, और भी कई रत्न होते हैं, बहुत ही मूल्यवान होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, तो बगैर पहचान के आप ठग सकते हैं, इसलिए इसकी पहचान अनिवार्य है। पहचानने के अलावा इसकी विधि जो होती है पहनने की होती है। या तो किसी पंडित से, ज्योतिषी से आप पहनिएगा, और अगर आप स्वयं पहन रहे हैं तो कभी भी अगर मान लीजिए रविवार है और अच्छा दिन है तो आप उस दिन पहन सकते हैं नहा धो करके। सूर्योदय के समय, जिसको अरुणोदय कहते हैं, उस समय आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और लाल वस्त्र पहन करके आप बैठ जाइएगा और सूर्य के मंत्र का जाप कीजिएगा। सूर्य के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप होता है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ये बीज मंत्र है,
ये 7000 बार जपा जाता है। इसके अलावा इसको जो है नहा धो करके ही बैठा जाता है आसन पर, और इसको माणिक्य की जो अंगूठी है इसको भी गंगा जल से धो धुआ करके इस पर लाल चंदन लगा करके और मंत्र का जाप करके पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इसको आप विधि पूर्वक पहन सकते हैं, और नहीं तो किसी पंडित के द्वारा आप पहनिएगा तो माणिक्य आपका फ़ायदा करेगा। और रिंग फिंगर में पहनते हैं, ये अनामिका उंगली में पहनते हैं, ये जो उंगली बनी हुई है अनामिका उंगली में पहनते हैं इस माणिक्य को। या फिर आप जो है कभी भी सूर्य ग्रहण हो तो उस समय भी पहन सकते हैं, फ़ायदा करेगा ज़्यादा। और नहीं तो आप रवि पुष्यामृत योग होता है, पत्रा के अनुसार आप देख लीजिएगा, और नहीं तो मेरे से पूछ लीजिएगा कब कौन सा दिन अच्छा रहेगा, उस दिन आप पहन सकते हैं माणिक्य। माणिक्य पहनने के बाद में आपका दिल भी मजबूत होगा, आत्मा भी सक्रिय होगी, मजबूत होगी, और आप में जो ये जितनी भी कमजोरियां हैं दिल से संबंधित वो भी नहीं होंगी। ये माणिक्य की पहचान है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी रत्न के बारे में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।